देखने वाले और मेरे सुनने वाले जितने भी नाज़रीन हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस वक्त मरी पीसी बुरबन के पास एक होटल पर ठहरा हूँ अपनी फैमिली के साथ। और बच्चे ज़िद कर रहे थे जी कि आज हमने वहाँ ठहरना है। बारिश हुई है, बड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन जो मुल्की हालात हैं, जो मुल्की मौसम है सियासत का, वो बड़ा गर्म हुआ हुआ है आजकल। और समझ नहीं आ रही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सिमत क्या है और होने क्या जा रहा है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन मैं चले सियासत में तो सारे प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं, सारे टॉक शोज हो रहे होते हैं, बड़े बड़े कॉलम लिखे जा रहे होते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा एक बार फिर रिंग रोड, जिस पे मैं कॉलम भी लिख चुका हूँ और बहुत सारे लोग उस पर लिख चुके हैं, बोल चुके हैं। मेरा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये रिंग रोड जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इतना अहम है कि इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि जैसे जिस्म में दिल होता है और वो पूरे जिस्म को एक खून सप्लाई कर रहा होता है, या सांस लेने के लिए जैसे कि ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, ये रिंग रोड जो प्रोजेक्ट है ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रहायशियों के लिए बिल्कुल वैसा ही साबित हो सकता है। क्योंकि पिछले 25-30 सालों से ये मनसूबा जो है अल्तवा का शिकार चला आ रहा है, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। और अब जो इल्ज़ाम लगाया गया है, जो एक कमेटी बनाई गई थी, यक रुकनी में कहूँगा, 3 लोग थे, लेकिन उस पर 2 ने, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अनवारुल्लाह और एक और साहब थे जिन्होंने दस्तखत नहीं किया, इख्तलाफी नोट लिखा। गुलजार शाह साहब जो है इस वक्त कमिश्नर, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस जो एक मास्टर प्लान था, जो एक उसकी अलाइनमेंट जो थी वो तब्दील की गई। और ये इसलिए किया गया कि 12 हाउसिंग सोसाइटियाँ उस रिंग रोड के रास्ते में लाई गई, या वो जो रिंग रोड था उसको उन हाउसिंग सोसाइटियों के करीब से गुजारा गया ताकि उनको अरबों खरबों का फ़ायदा पहुंचाया जा सके। एक तो ये इल्ज़ाम था, और दूसरा उसमें ये कहा जा रहा है कि करप्शन, उसकी जो लेंथ थी वो बढ़ा दी गई, जिससे गवर्नमेंट के ख़जाने को अजाफी बोझ बढ़ता। और ये वो ठीक है, मान लेते हैं उसमें बहुत सारे लोग फारग हुए, OSD बना दिए गए, जिसमें RDA के चेयरमैन RDA के DG अब्दुल सत्तार सानी, डिप्टी कमिश्नर अनवारुल्लाह, डिप्टी कमिश्नर अटक, कुछ ADC, कुछ असिस्टेंट कमिश्नर हटा दिए गए। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट रुक जाना चाहिए? असल सवाल ये है, ये प्रोजेक्ट किसी भी सूरत में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपके KP के GB एबटाबाद रजात कश्मीर का काफ़ी सारा हिस्सा जो इस साइड से, वो सारी की सारी ट्रैफिक जब T चौक रवात से, या तो वो जो आपकी रोड है ये एक्सप्रेस हाईवे इस्लामाबाद जिस पे जाती है, और उसमें से कुछ ट्रैफिक जो है वो बजरिया सदर रावलपिंडी पर आगे पेशावर की तरफ निकल जाती है। तो वहाँ पे अगर देखें तो 24 आवर्स में मैक्सिमम जो टाइम होता है उस पर वो ट्रैफिक जाम रहती है, क्योंकि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में गाड़ियाँ, जिसमें बड़े बड़े लोड ट्रक होते हैं, ट्रेले होते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, बेशुमार गाड़ियाँ हैं प्राइवेट, जहाँ फंस जाती हैं। और फिर जो लोग हैं उनका जो हाल होता है वो वही बता सकते हैं जो रोज़ इसमें फंसते हैं। मैं खुद क्योंकि मीडिया टाउन में रहता हूँ और मुझे हर रोज़ इस्लामाबाद जाना पड़ता है अपनी जॉब के सिलसिले में, और फिर वहाँ से वापस आना पड़ता है मीडिया टाउन में, तो मैं रोज़ाना वो तकलीफ़, वो जो एक मैं कहता हूँ कि एक तरह की क़यामत है, मैं उससे गुजरता हूँ। और घर आके मेरी हालत जो होती है, ज़ाहिर है हर उस शख्स की जो वहाँ से गुजरता है उसकी हालत ऐसी ही होती होगी। एम्बुलेंसेस के अंदर मरीज़ मर जाते हैं, बच्चे स्कूल टाइम पर नहीं पहुँच पाते, सरकारी जो अफसरान है वो नहीं पहुँच पाते टाइम पे। इसी तरह जब वापस आ जाए तो तब ये सूरत हाल होती है। ये रिंग रोड जो मनसूबा है इसको हर हाल में मुकम्मल होना चाहिए। आप इंक्वायरी करें, जो भी उसमें मुलव्वस थे या कोई करप्शन हो रही थी उनको ज़रूर लटका दें आप। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बड़े बड़े स्कैंडल आए, शुगर स्कैंडल आया, गंदम स्कैंडल आया, और बेशुमार मोटरवे का आज तक ये कहा जाता है उसमें बड़ी करप्शन हुई, लेकिन क्या किसी को सज़ा मिली? किसी को सज़ा नहीं मिली। जो जिम्मेदार लोग होते हैं, सज़ा मिलती है सिर्फ आवाम को, जो अभी भी मिल रही है। इसी हवाले से जो रिंग रोड का मैं कह रहा हूँ, रिंग रोड पे 12 सोसाइटियाँ, जिसमें चले 2-3 तो बड़ी सोसाइटियाँ, ये कहा जा सकता है हबीब रफ़ीक ग्रुप है जिनकी कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका, या ब्लू वर्ल्ड है, ये 2-3 सोसाइटियाँ, बैरिया टाउन का भी कुछ हिस्सा आ रहा है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि उनको कुछ फ़वायद पहुँचाने के लिए ऐसा कुछ किया गया हो। लेकिन इस दौरान देखें छोटी छोटी सोसाइटियाँ भी आती, जैसे नोवा सिटी है, अब्दुल्ला सिटी है, इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, और ये इनका क्या कसूर है? और सबसे बढ़ के वो लोग जिन्होंने 1-1, 2-2 प्लाट यहाँ पे बुक करवा रखे हैं, उनका क्या कसूर है बेचारों का?
आज वो बिल्कुल एक बेबसी की हालत में और एक शक की हालत में पड़ गए कि हमारी जो थोड़ी बहुत जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी, हमने कोई 1-2 प्लाट लिए थे कि चलें मुस्तकबिल में कुछ का फ़ायदा होगा, आज वो बड़े परेशान है कि हमारा क्या होगा। ये प्रोजेक्ट ज़रूर मुकम्मल करें। अभी तो इसमें शेर रशीद का भी नाम आ रहा है कि उसकी ज़मीन भी थी बीच में, और जो हमारे वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान, उनका भी नाम आ रहा है कि उनकी ज़मीनें भी थी और उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए सारा कुछ किया गया है। एक मेजर जनरल है, उनका तो इल्ज़ाम ये है कि मेरी जो ज़मीन बीच में आती थी वो तो मुझे 2,90,000 रुपये में एक्वायर की गई, लेकिन जो गुलाम सरवर खान या उसके भतीजे की ज़मीन है वो को 13 से 15 लाख रुपये पर कनाल के हिसाब से एक्वायर की गई है। और इसमें जो और एक सबसे बड़ा जो नाम है, मैं कहता हूँ कि अगर तफ्तीश करनी है मेरी इमरान खान से और बाकी जो इदारे हैं, नैब हो गया, FIA हो गया, एंटी करप्शन हो गया, सुना ये सारे 3 इदारे मिलकर इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं, सिर्फ एक नाम है वसीम ताबिश, जिसके ज़रिए ये कोई 2.5 से 5 अरब की ज़मीन एक्वायर की गई है, उसको पकड़ लें, पंजाब पुलिस के हवाले करें और वो रवायती जो एक तफ्तीश होती है वो करें। ये तोते की तरह बोलेगा, ये सब कुछ बताएगा कौन कौन इसमें शामिल है, तो आपको लंबी चौड़ी उसमें जो कागजी कार्रवाई है वो नहीं करनी पड़ेगी। मैं ये आखिर पे फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये प्रोजेक्ट नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के रुक जाने से नुकसान होगा सिर्फ वो इस्लामाबाद रावलपिंडी के रहने वाले लाखों अवाम का, लोगों का जो रोज़ लील होते हैं। आखिर पे मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को कहूँगा कि मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मेरी हर वो वीडियो, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं दिया करूँगा आपको, और उसको प्रॉपर तरीके से मैं करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के भेजता रहूँ। इसके साथ ही मरी की ठंडी हवाओं से खुदा हाफिज़।